अ, बहुत आज की कहानी है। मतलब अगर मैं इस एज में अगर इस कैरेक्टर से रिलेट कर पा रही हूँ तो आई एम सो श्योर कि मेरे एज की जितनी लड़कियाँ हैं या मुझसे छोटी जो लड़कियाँ हैं वो सब इस कैरेक्टर से रिलेट कर पाएंगी। और बहुत ज़रूरी होता है आई थिंक ऐसे शोज़ लेना जहाँ पे कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो और वही हम रिग्रेसिव कंटेंट ना दिखाएं कि एक लड़की रो रही है बेचारी सी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट जेंडर इक्वालिटी, हम बात कर रहे हैं अबाउट कि एक लड़का एक लड़की को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर हम वंशज की बात करते हैं, इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो पहला दिमाग में लड़का ही क्यों आता है? अगर लड़की केपेबल है तो उसके बारे में उसके दिमाग में उसके बारे में हम क्यों नहीं सोचते हैं? तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक कंटेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक टॉपिक है जो हम लेके आ रहे हैं। सो जब ऐसे कैरेक्टर्स करने मिलते हैं तो एक्टर मना कर ही नहीं पाते, फिर वो भले बॉम्बे में शो हो या उमरगांव में शो हो, तो उमरगांव खींच के लेके आ गया ये कंटेंट। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और काफ़ी मज़े आ रहे हैं मुझे युविका का कैरेक्टर प्ले करते हुए और मैं काफ़ी रिलेट कर पा रही हूँ उस कैरेक्टर। जैसे युविका के लाइफ में कुछ हार्डशिप्स आई हैं वैसे ही अंजलि आई थिंक मैं 4 साल की थी जब मेरे फादर हैड पास्ड अवे। सो मेरी मॉम ने शी हैज़ बीन अ सिंगल पेरेंट। तो अगर आज मैं यहाँ हूँ, अगर मैं आज बात कर पा रही हूँ, आज मैं मुझे अच्छी एजुकेशन मिली है, इज़ बिकॉज मेरी मॉम ने मुझे इस सिचुएशन में लाया है। तो एंड वो एक लेडी थी जो शी इज़ बिन वेरी शाय। शादी से पहले आई थिंक वो कहीं बाहर नहीं गई होंगी, उन्होंने ज़्यादा किसी से बात नहीं करी होंगी। लेकिन जब उनके सर पे भी वो सिचुएशन आई तो उन्होंने हर एक चीज़ कैपेबिलिटी दिखाई ना अपनी। अगर आप शायद वो सिचुएशन में नहीं जाते तो लगता नहीं कि मम्मी इतनी कैपेबल हैं या नहीं है, पर जब वो सिचुएशन आई तो शी डिड एवरीथिंग पॉसिबल। जो उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में डाला या मुझे अच्छी एजुकेशन दी, तो उन्होंने हर एक चीज़ करी है। और मेरे में भी आई मीन एट अ यंग एज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ गई थी बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग वेल। मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद से काम करना शुरू कर दिया था मैंने। तो विद एज वो होता है ना कि एज से पहले मैच्योर हो जाना। सो वही मेरे साथ भी हुआ है, वही युविका के साथ भी हुआ है एंड दैट इज़ हाउ आई कैन रिलेट टू युविकास कैरेक्टर। और जब मेरे घर पे जब इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, मतलब स्पेशली एक छोटे हिल स्टेशन से आना, मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ के लोगों के लिए तो एक्टिंग फील्ड बहुत बड़ी बात है। ओह वाओ लवली। तो मतलब आप लोग को पता होगा वहाँ पे, मतलब अगर एक्टिंग बोले या हम बॉलीवुड की बात करें तो अपने सबके अलग थॉट्स होते हैं। लेकिन अगर मेरी माँ ने ट्रस्ट करके मतलब वो चीज़ में मुझे भेजा है तो डेफिनेटली ये है कि विद टाइम विद हर एक चीज़ चेंज हो रही है और इक्वल अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए। अगर मेरी माँ ने मना कर दिया होता तो आई डोंट थिंक मैं आज यहाँ होती। सो डेफिनेटली। लेकिन आपने मेरे को से ज़्यादा क्यूट और मासूम ज़्यादा लगते हो। मुझे लगता है ये बहुत लोग आपको इस वजह से ज़्यादा, मैं Correct. सोशल मीडिया में भी फॉलो करती हूँ तो लगभग लोग क्यूटनेस पे फिदा हैं। वही अच्छा है अगर आपको ऐसा लगता है कि इनोसेंट थॉट भी चेंज करना है, जिसको लगता है कि मैं सिर्फ शायद इनोसेंट दिख सकती हूँ या ऐसे ही कैरेक्टर्स प्ले कर सकती हूँ, मैं कुछ और भी प्ले कर सकती हूँ। लेकिन अभी तक मैंने जैसे बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ वाले शोज़ किए हैं, जैसे मेरे डैड की दुल्हन था, मेरा सेकंड शो जो सिटकॉम था, थर्ड शो रोमांस था, तो सारे बहुत फुल ऑफ लाइफ वाले कैरेक्टर्स हुए हैं। युविका अगेन आपको इसका जर्नी दिखेगी, वो पहले फुल ऑफ लाइफ है लेकिन जब सिचुएशन उसके सर पे आती है वो मैच्योर भी हो रही है। एंड डेफिनेटली आई थिंक मैं अभी तक तो सो फार मुझे लग रहा है मैं अच्छे से पुल ऑफ कर पाई हूँ। अब आप लोग देख के ज़्यादा बता पाएंगे तो आपको इनोसेंस से ज़्यादा लगेगा कि हाँ शी कैन पुल ऑफ दिस कैरेक्टर ऑल्सो। तो धीरे धीरे आ जाएगा नज़र। मुझे भी नहीं पता है अभी कौन फाइनल हुआ है, बट मुझे भी सरप्राइज़ मिलने वाला है। बट मुझे लगता है हीरो से ज़्यादा ये कहानी युविका की है, तो जो अपने एक चीज़ को क्लियर करने के लिए महाजन की फैमिली में इसने एंटर किया है और लड़ाई है महाजन से। सो आई एम नॉट रियली श्योर कि हीरो तो ऑब्वियसली आएगा ही, थोड़ा रोमांस तो चाहिए होता है हर जगह, बिना रोमांस के तो ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो रोमांस भी दिखेगा आपको। दैट इज़ वाई एम सेइंग कि ये शो फुल है हर एक चीज़ जॉनर का। आपको यहाँ पे रोमांस भी दिखेगा, आपको यहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग भी दिखेगी, आपको यहाँ पे मैं पेट्रियार्की फाइट कर रही हूँ आपको वो भी दिखेगा। तो हर एक शेड दिखेगा, इट्स नॉट लिमिटेड टू सिर्फ एक की रोमांस ही रोमांस भरा हुआ है या सिर्फ इमोशनल ड्रामा ही है। इट्स अ फैमिली ड्रामा, यू विल सी रोमांस, यू विल सी सीरियस टॉपिक्स आपको दिखेंगे, ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखेंगे, तो इट्स काफ़ी सारे शेड्स दिखेंगे आपको इस शो में। जैसे मैंने बोला बहुत चीज़ें हैं जिससे मैं रिलेट कर पा रही हूँ युविका से, क्योंकि वो सिमिलर चीज़ें मेरी लाइफ में भी हुई हैं। तो मैं ऑनेस्टली जो मेरे लाइफ में हुआ है ना, मैं वही इंस्टेंसेस लेके सीन्स परफॉर्म कर रही हूँ और इसलिए इतना रिलेट कर पा रही हूँ। इसलिए अभी सोफा जितना चैनल ने और प्रोडक्शन वालों ने देखा भी है तो उनको एक मेरी झलक भी दिखाई दे रही है उसमें, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट आई थिंक, क्योंकि जब तक आप अपना एक उसमें चीज़ नहीं डालेंगे वो तब तक
नेचुरल या रियल नहीं दिखती हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक सीन आया था एंड आई फील लाइक वो काफ़ी अच्छा गया है, वो सीन एक इमोशनल सीन था। तो मैंने अपना लाइफ का एक इंस्टेंस लेके एंड दैट इज़ हाउ आई परफॉर्म। आई थिंक मेरे को जब ऐसे सीन्स आते हैं तो मैं अपने लाइफ से उसको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं मैच्योर हो गई थी वैसे युविका भी मैच्योर हो रही है। तो वो जोन जैसे अंजलि गई है वैसे ही युविका के साथ भी हो रहा है। तो बहुत चीज़ें हैं जो रिलेटेबल हैं और आगे बाकी शो में आपको देखते रहेंगे। तो उत्तराखंड से मुंबई पहुंचने का कैसे सफ़र तय हुआ, मतलब आप आए कैसे? बिल्कुल प्लान नहीं था, बिल्कुल प्लान नहीं था। मैं 8th स्टैंडर्ड तक बॉम्बे में पढ़ रही थी। देन आई हैड अ रियल ब्रदर, वी लॉस्ट हिम। तो फिर उस घर में रहना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था कि जहाँ पे जैसे मेरे पापा के साथ तो मेरी इतनी मेमोरीज़ नहीं थी क्योंकि आई वॉज़ वेरी यंग, बट विद माई ब्रदर आई हैड सो मेनी मेमोरीज़। तो उस घर में रहना इतना डिफ़िकल्ट हो गया था कि मेरे अंकल जो है, मेरे मामा, मैं हमेशा उनको बड़ा थैंकफुल करती हूँ क्योंकि उनकी खुद की फैमिली है लेकिन उन्होंने एक स्टैंड लिया कि मैं अब आप लोग को वहाँ नहीं रहने देने वाला। सो मेरे को 3 दिन पहले पता चला कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रही हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि मैं बॉम्बे शिफ्ट होने वाली हूँ। उत्तराखंड से। किस जगह से? मैं पिथौरागढ़ से हूँ, ओह वाह। या नैनीताल से 6 घंटे आगे है वो जगह। तो बिल्कुल कुछ प्लान नहीं थी चीज़ें, बट आई थिंक कि भगवान अगर चीज़ें छीनता है तो उतना ही आपको दुगना देता भी है, क्योंकि एक छोटे शहर से आना और अपने आप को फिर होर्डिंग में देखना यार बहुत बड़ी बात है। और मतलब सब लोग अभी फ़िलहाल इतने प्राउड है। मम्मी ने आई थिंक उनको लगता है कि मैंने जितना डाला जितना दिया है उतना अभी उनको मिल रहा है वापस। शी सो प्राउड। उनको जब 10 लोग बोलते हैं कि अरे मैंने आपकी बेटी का होर्डिंग देखा, मैं आपकी बेटी को देखती हूँ शो में। सो आई थिंक इट्स अ प्राउड फीलिंग। और अगर पेरेंट्स प्राउड है तो बच्चों के लिए उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आई विल बी वेरी रियल। मैं पूजा पाठ में बिलीव करती हूँ। मैं आप मेरे मेकअप रूम में भी देखेंगे मेरे छोटे से गणपति जी हैं और हर मेकअप रूम में मेरे रहते हैं। मैंने अभी जब हम जिस घर में रह रहे हैं मैंने वहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। तो मैं इनफैक्ट रियली आई वांट टू स्टार्ट रीडिंग महाभारत। मैं गीता पढ़ना शुरू करने वाली हूँ इनफैक्ट इस शो के बाद ज़्यादा। बट अदरवाइज़ पूजा पाठ की बात करें तो मेरा दिन की शुरुआत होती है, हे राम एक भजन है, वो मैं हमेशा सुनती हूँ। पहले भी जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं मेरा अगर दिन की शुरुआत उसी से होती है तो मैं ये सब चीज़ों में तो काफ़ी बिलीव करती हूँ। बट गीता मैं पढ़ना शुरू करूँगी। और इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या मेहनत कर रहे हो, किस तरह सोच रहे हो कि और आगे आगे मुझे क्या कैसे? प्लान है? फ़िलहाल तो आई थिंक मेरे को ना प्लेटफॉर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक टीवी हो, वेब हो, फिल्म हो, एज लॉन्ग एज कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, एज लॉन्ग एज कंटेंट स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको परफॉर्म करने में मज़े आते हैं। टीवी इतना बड़ा मीडियम है, मुझे नहीं लगता जितना एक्सपोजर टीवी देख सकता है आपको कोई भी मीडियम देता है, बिकॉज टीवी इज़ सच अ ह्यूज मीडियम। एंड आई लव दिस रूटीन यार। मतलब वो 12 घंटे का जो काम है हमारा रूटीन बन जाता है, आप उठ के आओ, आप काम करो। तो बस मेरा प्रॉब्लम टीवी के साथ ये होता है कि अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग ना हो ना तो फिर करने में मज़े नहीं आते। लेकिन अगर ऐसा कंटेंट बने और आप प्रोग्रेसिव कंटेंट दिखा रहे हैं, आप आज की स्टोरी दिखा रहे हैं, तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बट आगे जाके अगर तो सारे ही ऐसे हैं। मेरे डैड की दुल्हन को देख लो, करेक्ट चाहे ये देख करेक्ट लो। नो डेफिनेटली मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा ये रही है कि मैं ऐसे शोज़ उठाऊं जिससे मैं रिलेट कर पाऊँ। अगर एक ऐसा कैरेक्टर उठाऊंगी जिससे मैं ही रिलेट नहीं कर पाती तो आई एम सो श्योर मैं जस्टिस भी नहीं कर पाऊंगी उस कैरेक्टर के साथ। सो मेरा रीज़न ही शो पिकअप करने का ये होता है। मुझे शायद दूसरे शो में पर डे भी ज़्यादा मिल रहा हो लेकिन मैं मना कर दूंगी क्योंकि मैं ही रिलेट नहीं कर पाती उस कैरेक्टर से। आई डोंट वांट टू एक्ट लाइक अ बेचारी इन अ शो। मुझे रोना धोना करके सिंपैथी गेन करके वो नहीं करना। मुझे लगता है कि अगर कोई शो करें तो ऑडियंस को उससे कोई मैसेज मिलना चाहिए। जैसे आज तक मैंने निया का कैरेक्टर जो किया है, निया का कैरेक्टर भी इतना स्ट्रॉन्ग था। आज तक मुझे मैसेजेस आते हैं, आज तक मुझे जब भी मैं बाहर जाती हूँ आई हैव 10 पीपल टेलिंग मी कि हमें वो कैरेक्टर इतना अच्छा लगता था और इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। आपने जैसे अपने मम्मी पापा को मिलाया, ये किया। पार्ट 2 बनाने की भी बहुत डिमांड आ रही है लोगों में। डिमांड तो हमेशा आ रही है बट लेट्स सी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है लाइन में, बट आएगा तो डेफिनेटली वाई नॉट। इट वॉज अ वेरी गुड शो। इनफैक्ट मैं दिल्ली में मिली थी और मुझे किसी ने बताया कि हम उस शो से इंस्पायर हो के एक्चुअली अपने डैड के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं। सो दैट्स सच अ ह्यूज थिंग कि मतलब एक शो से लोगों को एक्चुअली वो मैसेज जो हम पहुंचाना चाहते थे मिला है और उन्होंने मुझे ये बात बोली। आई वाज सो हैप्पी। तो इस शो से क्या मैसेज मिलेगा? इस शो से डेफिनेटली आपको स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, युविका को स्ट्रॉन्ग दिखाया गया जिस तरीके से आज की सोसाइटी में भी लड़कियां स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। करेक्ट। नहीं चेंजेस तो डेफिनेटली आ रहे हैं, हर एक चीज़ चेंज हो रही है, लेकिन हम जब तक उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे ना वो चीज़ नॉर्मलाइज नहीं होगी। अभी भी कहीं कहीं पे है जहाँ चेंजेस आए हैं, हर जगह चेंज नहीं आए। और इस शो से लोगों को मैसेज ये मिलेगा कि जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जब हम वंश की बात करते हैं, हमेशा हमारे दिमाग में सबसे पहले बेटा ही आता है ना। भले ही वो केपेबल हो या ना हो, भले ही हमें पता है वो सिर्फ घूमता रहता है या सिर्फ बाइक में घूमता रहता है, कुछ भी हो। मोस्टली गाइज आर लाइक दैट, यंग वाले। लेकिन अगर एक डॉटर भी उतनी केपेबल है तो हम उसको क्यों नहीं वो पोजीशन दे सकते। सो वही एक क्वेश्चन है जो हम इस शो से लाना चाहते हैं। और ये दिखाना चाहते हैं कि अगर
इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ना, एक आदमी और एक औरत मुझे नहीं लगता इक्वल हैं, तभी उनको अलग अलग बनाया हुआ है। हम नहीं हैं इतने स्ट्रॉन्ग जितने आदमी हैं, लेकिन अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ना तो आई एम सो श्योर कि एक लड़की भी उतना ही पुट इन कर सकती है जितना एक आदमी कर सकता है। जैसे मैं अभी पहले भी बता रही थी कि एक आदमी एक औरत जब बाहर काम के लिए जाते हैं, घर आने के बाद फिर भी एक औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि बर्तन धो लो, खाना बना लो। तो यही सारी चीज़ें तो जो हमें चेंज करनी है, तो जब तक हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें इंस्टॉल्ड हुई हैं, हम बचपन से अपने मम्मी को भी वही करते हुए देखते हुए आ रहे हैं, राइट, कि घर आई हैं तो वही धो रही हैं बर्तन, वही खाना बना रही हैं। लेकिन अब हम जब तक उस बारे में बात नहीं करेंगे वो चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होंगी, एंड दैट इज़ वाई आई एम सो ग्लैड कि हम ऐसा एक टॉपिक ला रहे हैं। तो जितना हम उसके बारे में बात करेंगे, चीज़ें डेफिनेटली चेंज हो रही हैं, बट हमें उसके बारे में और बात करनी है ताकि वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएँ, हमें किसी को सिखाना ना पड़े। ये हमें पता है कि फिर हाँ होनी है, अब तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, देयर इक्वालिटी, एंड अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो दोनों इक्वल ही हैं। कितनी मैच्योर हो जाऊँ, कितनी भी रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँ, अगर मेरे से कोई ऊपर है तो आप उनसे तो पूछते ही हैं ना। तो जैसे मेरे यहाँ पे भी मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे महाजन्स के घर पे आना है, मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, मुझे महाजन्स के घर पे आना है। लेकिन अगर शायद मेरी माँ ने मना कर दिया होता तो मैं नहीं आ पाती। तो एक माँ ने जब मुझे सपोर्ट किया, इसीलिए मैं महाजन्स के घर पे आ भी पाई हूँ। तो आई थिंक जितना हम चाहते हैं उतना अगर हमारे पेरेंट्स भी सपोर्टिव हो, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मैं अगर आज यहाँ हूँ तो बिकॉज मेरी मॉम ने सपोर्ट किया।